2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मुरली का रिवीजन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, किस बात के डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू यानी मोल कम होने लगती है? ये पहला प्रश्न है और आज के मुरली का पहला एक प्रश्न है। तो इसमें बाबा बता रहे हैं कि अपवित्रता, क्योंकि पवित्र आत्मा ही ग्रेड हाई होता है। और बाबा बताए हैं कि मंजिल है बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। तो बाबा आए हुए हैं आप समान पवित्र बनाने। तो पवित्र बच्चे ही बाप की याद रहेगी, अटूट प्यार होगा, मीठा होंगे और किसी को दुख नहीं देंगे। तो डिफेक्ट आने का मुख्य कारण है अपवित्रता। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा लेते हैं कि आत्मा में डिफेक्ट आने के कारण क्या है? तो इसमें बाबा बताए हैं कि डिफेक्ट आने का कारण हम जब देह अभिमान में आते हैं। देह अभिमान में आने से ही पवित्रता खंडित होती है, योग नहीं लगता है। और बाबा कहते हैं आत्मा बेहद के रत्न समान है। यानी जैसे रत्न भिन्न भिन्न वैरायटी के होते हैं ना, मोती हुआ, मानक हुआ, पुखराज हुआ, तो लेकिन ये वैरायटी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। नेक्स्ट प्रश्न आज के मुरली से लेते हैं, स्वयं जांच की तरीका बाबा ने क्या बतलाए हैं? स्वयं जांच के तरीका बाबा ने क्या बताया? तो बहुत सिंपल है कि बाबा ने आज के मुरली के माध्यम से बताया है कि स्वयं की जांच मीठे बच्चे आप लोग ज्ञान के तीसरा नेत्र से किया करो। और इसमें ये जांच करना है कि कहाँ तक बाप की याद में आप रहते हैं, कहाँ तक बाबा की याद आपको पहुँचती है। बाबा कहते हैं बच्चे को एवर प्योर वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाबा का ये मुख्य उद्देश्य है कि हमारे सारे बच्चे एवर प्योर मूल्यवान हीरा समान बन जाएं। तो ये है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के मुरली से। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्र क्यों लगाने चले गए? तो इसमें बाबा बताते हैं कि बाबा बीच में संदली से उठ के, माने बाप दादा बीच में संदली से उठ के देखने के लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है, कहाँ कोई बैठे रहते हैं ना, तो इसमें इन सब में क्या क्या गुण है, इनका कितना लभ है, सब प्यारे हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही क्या क्या इनमें डिफेक्ट है। और बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी तो अपनी जांच करते थे। जितना जितना दूसरे को सुख देते हो तो वो आत्मा छिपे नहीं रह सकते। जैसे बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गुलाब और मोती, क्या ये छिपे रह सकते हैं? गुलाब महक से लोग पहचान जाएंगे और मोती की चमक से लोग पहचान जाएंगे। तो ये है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बाबा को गरीब निवाज क्यों कहा जाता है? बाबा का एक नाम गरीब निवाज है, तो ऐसा क्यों? तो बाबा इसमें बता रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो झट बाबा को जान लेते हैं, बाबा को पहचान लेते हैं। लेकिन जो साहूकार हैं, जो अमीर हैं, वो अपने धन के नशे में रहते हैं, इसलिए वो झट से नहीं पहचान पाते हैं। जैसे गरीब करते हैं वैसे वो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, बाबा कहे हैं कि मीटिंग सभा हो
तो बड़ों को बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों के कारण गरीब भी झट आ जाएंगे। तो ये बाबा ने बताया आज की मुरली से। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बीमारी आदि होने के कारण क्या है? बीमारी क्यों होता है? तो इसका बहुत सिंपल है कि बीमारी होने के कारण एक ही है, वो है कर्म भोग, अपना हिसाब किताब चुकता होता है। क्योंकि बाबा देखिए बताए हैं कि जो विकर्म, जो पाप होता है, वो 3 तरह से पाप नष्ट होते हैं, खत्म होते हैं। पहला जो बाबा बताते हैं, जो सबसे उत्कृष्ट है, उच्च है, वो है याद, यानी योग। यानी योग अग्नि द्वारा हम पिछले जन्मों के 63 जन्मों के हिसाब किताब हम चुकता कर सकते हैं। दूसरा है भोग, यानी कर्म भोग, वो कर्म भोग बीमारी के रूप में आता है। और तीसरा है, अगर हम दोनों ये नहीं किए तो मृत्यु पश्चात आत्मा को सजा मिलेगा, और सजा के बाद फिर वो पावन बनेंगे और तब फिर परम धाम जा सकेंगे। तो ये चीजें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, बाबा ने बांधेलियों की महिमा क्यों किए हैं, स्पष्ट करें। तो बाबा बता रहे हैं बांधेलियों के बारे में कि उनका योग किसी से कम नहीं है। बांधेलियों के वो योग में आंसू बहाते हैं, और वो आंसू दुख के नहीं हैं, वो प्रेम के आंसू होते हैं। भल कोई बंधन में रहता है, खुद सर्विस नहीं कर सकती हैं, परंतु याद से उन्हें बहुत बल मिलता है, बहुत आंतरिक शक्ति मिलती है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, और वे बांधेलियां बाबा से मिलने के लिए तड़पती रहती हैं कि कब मौका मिले कि हम बाबा से मिलें। वे पूछती हैं, ये हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें? बाबा से पूछते हैं, कब पति का बंधन छूटेगा? बस बाबा बाबा करते रहती हैं। तब ऐसे बांधेलियों के बाबा धीरज देते हैं, याद करते रहो तो ये सब बंधन खत्म हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा बांधेलियों के बारे में इसलिए बाबा महिमा किए हैं। और आज के मुरली का वरदान है, साथी को सदा साथ रख सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूपधारी का वरदान दिए हैं, यानी कंबाइंड रूपधारी के मतलब आप और बाप दोनों कंबाइंड हो, दोनों संयुक्त हो। कभी भी ऐसा नहीं हो कि ये दोनों अलग हो सकें, ऐसा होना चाहिए प्रेम। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं, और कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहना चाहिए। और आज की मुरली का स्लोगन है, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। आज के मुरली का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा हम 2 लिंक देते हैं। एक याद और सेवा का लिंक होता है, उस लिंक में केवल यस और नो के द्वारा उसे प्रेस करके उसे किया जा सकता है, और आपको तुरंत उसका मार्क्स भी मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं ना कि चार्ट रखना चाहिए, पोता में रखना चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा साधन है। और दूसरा लिंक हम देते हैं आज के मुरली से ही प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के भरने वाला, खाली स्थान, मैचिंग वाला। तो इस तरह के प्रश्न होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा मुरली पढ़ने के पश्चात विचार सागर मंथन इसके माध्यम से होता है। तो ओम शांति।